एक 73 इयर्स की फीमेल हैं और इनकी सिस्टर को भेजा इन्होंने बात करने के लिए कि आप फोन से मेरी बात करा दो डॉक्टर साहब से। तो इन्होंने जैसे फोन उठाया मैंने तो बोलती है, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी हालत खराब हो रही है मेरी, बहुत चक्कर आ रहे हैं, बिस्तर में हल्का सा भी घूमती हूँ ना, सर उठाती हूँ इतना तेज सब कुछ घूमता है, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, ये बड़ी दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, आप मेरे को इसमें से निकाल लो डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हूँ मैं, हल्का सा भी इधर उधर करती हूँ, इसको इनको स्पॉन्डिलाइसिस तो है ही, उसके साथ में ये जो पास्ट हिस्ट्री है इनकी, इनकी जो समस्याएं, तमाम तरह की और भी समस्याएं हैं इनको, बीपी है, डायबिटीज है, ये सब कुछ शुरू हुआ था ना, इनके हस्बैंड की डेथ हुई करीब, अच्छा उस चीज को समय हो गया, सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया, करीब 15-16 साल के करीब हो चुके हैं ऑलरेडी। इनका जो बच्चा है, फिर इनका एक नाती है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ था ना कि इनकी जो बहू है उनकी डेथ हो गई। अब कोई और बचा नहीं था परिवार में। तो जो इनका बेटा है वो काफी अब दुखी रहता है, रोता है, अब अपनी माँ के साथ में ही रहता है, और ड्यू टू वाइफ्स डेथ ही इज ग्रीव। और उसको देखकर ये दिन भर बहुत दुखी, बहुत परेशान रहती, तो इनका ये सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इन्होंने इस तरह से जो बोला, तो इनको सिंपल है ये कि एक तो वर्टाइगो टर्निंग इन बेड, वे फिजिकल से भी आप जा सकते हो, बट यहाँ पर क्या है ना कि एक हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद ये चीजें स्टार्ट हुई हैं। और अब जब जब इस तरह की चीज कोई हो रही है, जैसे फैमिली में एक और डेथ हो गई है, बच्चे का रोना जब ये देखती है, तब ये ट्राई करना शुरू करती है, वीप करना शुरू करती है, मन इनका दुखी होता है, ऐसा लगता है कि क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें से निकाल लो। बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ना रोना ही रोना आ रहा है, हर सुबह रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है रोना, क्यों आ रहा है आप बताइए। बोलती हैं, पता नहीं सर, रोना ही रोना आ रहा है। जैसे जैसे ये बताते जा रही है अपनी प्रॉब्लम्स, कंटिन्यूअसली ये दुखी हो रही हैं और रोए जा रही हैं। तो सिंपल है ना, वीपिंग टेलिंग अबाउट हर सिकनेस में, और एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन स्पाउस, ये आप कंप्लीट रेपर्टरी में देखिएगा, और वर्टाइगो टर्निंग इन बेड, सिंपल, तीन रूब्रिक को लिए कोनियम मैक प्रेस्क्राइब किया था। कोनियम मैक इनको 200 में दिया था, तो वो कान में भी एक अजीब सा सेंसेशन लग रहा था, वो भी सही हो गया, जबकि वो चीज इन्होंने बताई भी नहीं थी मेरे को क्या लग रहा था। और सर अब काफी ठीक है, पहले वर्टिन वगैरह भी ले रहे थे उससे भी नहीं हो रहा था, पर अभी आपकी दवा से काफी